भक्तों को जय सिया राम, जय बाबा नीप करौली महाराज की। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं अपनी वीडियो में लेकर आती हूँ बाबा महाराज जी की कुछ लीलाएं, उनके चमत्कार और उनके भक्तों द्वारा बताए गए कुछ अनुभव। आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ बाबा महाराज जी की कुछ ऐसी लीलाएं जो बाबा महाराज जी अपने भक्तों की दुख, पीड़ा, उनके रोग कैसे बाबा महाराज जी हर लिया करते थे। रामपुर के एक पुलिस इंस्पेक्टर, उनकी पुत्री को टाइफाइड हो गया था। टाइफाइड बिगड़ने के कारण उसका शरीर बहुत कमज़ोर हो गया था। डॉक्टरों ने उसको जवाब दे दिया था, शरीर बहुत कमज़ोर हो गया था, क्योंकि टाइफाइड की वजह से वह कुछ खा पी नहीं पा रही थी। बहुत दिनों से उसने कुछ खाया नहीं था। सभी चिंतित थे कि लड़की बचेगी कि नहीं बचेगी। एक दिन बाबा महाराज जी को नैनीताल में एक पत्र मिला और उसमें लिखा था कि एक लड़की अपनी मृत्यु से पहले बाबा महाराज जी आपके दर्शन करना चाहती है। लेकिन यह पत्र मिलने से पहले ही बाबा महाराज जी ने कह दिया था कि मुझे रामपुर जाना है। बस फिर क्या था, बाबा महाराज जी रामपुर के लिए निकल गए। जैसे ही महाराज जी उस लड़की के घर में गए और सीधा उसके कमरे में गए, बाबा महाराज जी बहुत ज़ोर से चिल्लाते हुए बोले, भूखा मार दिया मेरी लड़की को, मैं भी बहुत भूखा हूँ, जाओ मेरे लिए भोजन बनाओ। बाबा महाराज जी के लिए भोजन बनाया गया और बाबा महाराज जी के लिए जब भोजन लेके आए, थाली लेकर आए, तब महाराज जी ने उसमें से एक रोटी निकाल कर लड़की को आवाज़ दी कि उठ, खड़ी हो, ये रोटी खा। लड़की का शरीर बहुत कमज़ोर हो गया था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके रोटी का कुछ भाग खाया। अब महाराज जी उसको बोले, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं तेरे बिस्तर पर लेटूँगा, तो इस कुर्सी पर बैठ जा। लड़की के शरीर में जान नहीं थी, वह बहुत कमज़ोर हो गई थी, लेकिन उस लड़की ने बहुत हिम्मत करके उस कुर्सी पर वो बैठ गई। बाबा महाराज जी उसके बिस्तर पर 1 घंटा लेटे रहे। उसके बाद उठे और वापस नैनीताल आ गए। इसके बाद कुछ ही दिनों में लड़की की तबीयत में बहुत सुधार आ गया। लड़की एकदम स्वस्थ हो गई। कहते हैं बाबा महाराज जी ने उसके सारे रोग, सारी बीमारी बस बिस्तर पे लेट कर हर ली। बाबा महाराज जी ने उस लड़की को जीवन दान दिया। तो ऐसे हैं हमारे बाबा महाराज जी, ये ऐसी हैं उन बाबा महाराज जी की लीलाएं। एक लीला मैं बाबा महाराज जी की और बताती हूँ। श्री सिद्धि माँ की माता जी, जिन्हें पहाड़ी भाषा में ईज़ा के नाम से उनको संबोधित किया जाता था, सभी उनको ईज़ा कहा करते थे। उनको वह बहुत बीमार हो गई, काफ़ी बीमार हो गई, इतनी बीमार हो गई कि उनका शरीर बहुत कमज़ोर हो गया। उनका भी खान पान सब बंद हो गया, खाना पीना वह कुछ नहीं खा पा रही थी। डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की, लेकिन लास्ट में यही नतीजा निकाला कि हो सकता है कि इनको कैंसर जैसी बीमारी हो गई हो। बाबा महाराज जी उस समय वृंदावन में थे और श्री सिद्धि माँ भी बाबा महाराज जी की सेवा में वृंदावन में ही थी। समय समय पर वह अपनी माता जी का उनको हाल चाल पता चलते रहते थे। एक दिन बाबा महाराज जी ने सिद्धि माँ से कहा, ईज़ा को यहीं बुला लिया जाए। बाबा महाराज जी ने आदेश दिया और उन्हें कुछ भक्त वृंदावन लेकर आए। उनका शरीर बहुत कमज़ोर हो गया था, वह बहुत बीमार थी। बाबा महाराज जी ने कहा कि ईज़ा को मेरी कुटिया में लेके आया जाए। उन्हें बाबा महाराज जी की कुटिया में बिठाया गया और बाबा महाराज जी का उसी समय थाली में भोग प्रसाद आया। बाबा महाराज जी ने उसमें से कुछ रोटी निकाली, उसके ऊपर सब्जी रखी और ईज़ा जी से कहा कि ले, अब ये तू खा ले। उन्होंने भी बड़ी हिम्मत करके
वह प्रसाद ग्रहण किया और उसे खाया। बस क्या था, उसके 1-2 दिन के बाद से ही उनकी तबीयत में सुधार आता गया। धीरे 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 इज़ामा बिल्कुल ठीक हो गई और ठीक होने के बाद वह वृंदावन में कभी मथुरा, कभी नंदगांव, कभी बरसाना, कभी ब्रज आदि जन कहाँ कहाँ उन्होंने तीर्थ यात्रा की। वह बिल्कुल ठीक हो गई। महाराज जी ने उनको भी जीवन दान दिया। तो बाबा महाराज जी अपने भक्तों के रोग, पीड़ा, कष्ट सब कैसे उनको पार लगाते थे, कैसे उन्हें दूर करते थे। बाबा महाराज जी की लीलाएं अपने आप में बस क्या ही कहने। बाबा महाराज जी ऐसे ही सभी भक्तों पर अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद बना के रखें। सभी के रोग, दुख, परेशानी, कष्ट बाबा महाराज जी हर लें। बस बाबा महाराज जी से ऐसे ही सभी भक्त जुड़ते रहें और बाबा जी के अंदर पूरी श्रद्धा और विश्वास रखें। ऐसे हैं हमारे बाबा महाराज जी, ऐसी हैं उनकी लीलाएं। ऐसी ही मैं और वीडियो आपके लिए लेकर आती रहूँगी अगली वीडियो के लिए। तब तक के लिए सभी भक्तों को जय सिया राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की। खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय सिया राम।